सर मेन सेंटर जो है सर, वो कितने टाइम पे जिसे आए कह रहे हैं आप, वो कब कितने इम्पैक्ट के साथ टकराएगा, उस समय जो विंड स्पीड कितनी होगी और रेनफॉल कितना एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे सर? जैसे हम बोल रहे थे, मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 to 125 km/h और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 to 80 kmph along एंड ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट के पास चल रहा है और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी और बढ़ के 115 to 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा, आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा से ज़्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और आई रीजन लैंड पर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। सर, आपने वॉल क्लाउड का बार बार जिक्र करे, आम लोगों की भाषा में अगर समझाएं तो वॉल क्लाउड क्या होता है, जो पिछला हिस्सा क्या होता है, ये आम लोग समझना चाहेंगे सर आपसे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये रडार भूज है जी, रडार भूज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं जी सर। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का कोस्टल पार्ट को। जैसे ऑलरेडी हमारा जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ वॉल क्लाउड रीजन टच करके आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें यहाँ आप सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं। जैसे ये आई है और ये जो क्लाउड है इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं। जो आई की सराउंडिंग होता है वो बहुत तेज क्लाउड होता है, 15 किलोमीटर हाइट होता है, बहुत सारे बारिश वहाँ होता है। कोई वॉल क्लाउड रीजन यही रीजन है जहाँ सबसे डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम विंड होता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होता है और वही रीजन पे मैक्सिमम विंड होते की वजह से स्टॉर्म सर्ज भी वही रीजन में ज्यादा होता है। तो इसे आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो केंद्र बिंदु की बात आप कहते हैं उसका आकार क्या होगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु बड़ा, उसका आकार क्या होगा? कुल आकार 700 किलोमीटर। साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा तट से? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइम बिंग स्मॉल पीरियड के लिए काम विंड हो जाता है, मगर जब आई वॉल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तब फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम,
तब यहाँ विंड काम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5 to 10 kph। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रांग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये हाई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीटली अंदर चला गया, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। सर, क्लाउड वॉल और आई का जो जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं कच्छ में, वहाँ समुद्र का जो पानी है टाइडल वेव के हिसाब से जो लो लाइंग एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा पूर्वानुमान जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का समुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा